बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। नॉर्मली आप वीकेंड के प्रोग्राम में मैं कहती होती हूँ अपने वीक तरह से प्लान करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ अगर हैं तो उनको थोड़ा सा कम करें क्योंकि स्मोक के हालात ये। लेकिन बच्चों का तो वीकेंड ही चल रहा है, तो आप लोग तो एंजॉय घर में कर ही रहे होंगे। अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव रहें। अच्छा सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा। खुद अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मैं वैसा होऊंगा, यानी हमारी सोचों का बड़ा इंतखाब होता है। अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। तो हम भी कोशिश करते हैं हमेशा अच्छा सोचने की, लेकिन क्या करें, ये खबरें हमेशा से हमें कुछ मुश्किल और तल्ख सोचने पे भी मजबूर कर देती हैं, परेशानी में डाल देती हैं। अभी अगर मजमूई सूरत हाल देखी जाए तो जिस तरह से स्मॉग सब लोगों को मुतासर कर रही है, हालात ये है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हर रोज़ कोई ना कोई फैक्टर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अब जो शहर में मंसूबे चल रहे हैं ये कितना किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि सुस्त रवि का शिकार हैं। आज काम हुआ कल काम ना हुआ, सुबह में काम हुआ शाम में बिल्कुल बंद। तो इनका किरदार क्या है? वॉल्टन वाला मंसूबा वबाले जान बन गया, कंप्लीट होने पे नहीं आ रहा। हम रोना रो रहे हैं, गाड़ियों का धुआं, डस्ट, ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और दुरे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड से बात कर लें, वीकेंड से बात शुरू करें। आपने कहा अच्छा टाइम स्पेंड करें, तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ और अपनी बेगम के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सोचा कि आप कह रहे हैं कि स्टोरीज के वीक एंड से बात स्टार्ट करें। हाँ। तो वो तो हमारी स्टोरीज जो है उनके सारे एंड वीक है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कोई खुशखबरी अच्छी बात नहीं है। सही कहा, वाकई सही। मैं अपने कहा ना कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने काम के हवाले से सोच रहे होते हैं, मैं किसी और ख्यालों में गुम हो जाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम है उसमें काम की बात। हाँ बिल्कुल। दुरे ने आपकी तरफ ही आ जाती हूँ। वॉल्टन वाले मंसूबे, आप यकीन माने लोग मुझसे इस तरह पूछते हैं, मतलब 3-4 लोग तो कंफर्म है कि उन्होंने मुझसे वॉल्टन मंसूबे का पूछना ही पूछना है। मेरा टेलर है, एक प्रोड्यूसर है, 2 लोग और जो वहाँ से आते हैं रूटीन में कि ये कब कंप्लीट होना है। मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि इतनी बुरी स्मॉग भी हमने भुगत ली, लेकिन ये मंसूबा जो है भुगत भी रहे हैं, कंप्लीट होने को नहीं आ रहा। अब देखें ना, आप मतलब कि दिनों का काम था, ठीक है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। मुझे आपकी वो तमाम बातें याद है, आपने रायता फैला दिया, दावे कब के किए जा रहे थे और आप कब की आपने रायता फैला दिया जो समेटा नहीं जा रहा। सही कह रही हैं। अब कभी कहीं से उखाड़ते हैं, कभी कहीं से कोई पॉकेट खुली होती है। आपका ब्रिज बन चुका है, आप 1 महीने से यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने इसको खोलना है कि नहीं खोलना। ठीक है, ब्रिज रेडी है। चील चौक पे आपका मेजर मोहम्मद इसाक शहीद रोड जो आपका ब्रिज है वो बिल्कुल रेडी है, आपको खोलने में कोई मज़ाइका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फैसला नहीं हो पा रहा। अब देखें ना, ये किसी मेहरबान का इंतजार हो रहा है, तो वो बता दें। कितनी बड़ी ये अलमिया की बात है कि आपकी फैसला साजी ही ख़त्म हो जाए। किसी इदारे की, किसी बैठी हुई सीट पे हुकूमत के, किसी अफसर की, किसी ब्यूरोक्रेट की, उसके पास फैसला करने की सलाहियत न रहे कि जी मैंने, अब यही बात है कि भाई आपने अगर हुकूमत से फतह कराना है तो भी फैसला कर लें, आपने नहीं कराना तो भी फैसला करा दें। अगर ये साबिक निगरान हुकूमत का मनसूबा था और मोहसिन नकवी साहब की इस पर तख्ती लगी थी, अगर आपने गवर्नमेंट ने मुनासिब नहीं समझना इसका इफ्तिताह करना तो आप खोल दें। अगर आप समझते हैं कि आपने तख्ती उतार के दूसरी तख्ती लगानी है तब भी लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन भाई उसको खोलें। 1 महीने से एक प्रोजेक्ट रेडी पड़ा है और कितनी अफसोस की बात है कि इनसे वो ब्रिज नहीं खोला जा रहा। अब नीचे की बात करें, इन्होंने कहा जी कि सितंबर में एक साइड जो फेरोजपुर रोड से डिफेंस की तरफ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, आपने कर ली। दूसरी साइड जो है डिफेंस रोड से आपने वो नवंबर में करनी थी, वो आपसे आज तक नहीं हो पा रही। पैकेजेस मॉल के सामने इन्होंने एक लंबी कब्र खोद दी थी कुछ दिन पहले, उसके अंदर पता नहीं ये क्या दफना रहे थे, क्या निकाल रहे थे, वो फिर एक रायता फैलाया हुआ था। तो उसके बाद अब आगे चलें कि आपने जो अब आपने ग्रीन बेल्टें बहाल करनी थी, आपने नाला बंद करके उसके ऊपर छोटे छोटे पार्किंग स्टैंड्स बनाने थे, बहुत सारी इसकी चीज़ें जो अदर अलाइड सर्विसेज देनी थी, भाई वो कब होंगी, कब मिलेंगी? आपकी इस जो देर की वजह से, अब तामीराती काम की वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हालात ख़राब है। फिर आप जब छिड़काव करते हैं तो नाजायज़ पानी का भी ज़िया कर रहे हैं ना, कि आप उस मिट्टी को दबाने के लिए पानी छिड़काई जा रहे हैं, कभी आप कहीं से पानी निकाल रहे हैं, कभी वाटर आप जो है ज़ाया कर रहे हैं, अपने रिजर्व रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फिर उस पानी के छिड़काव के लिए मुख्तलिफ बाउजर्स का डीजल जल रहा होता है,
आपके ट्रैक्टर ट्रालियाँ, आपके मुख्तलिफ जो है वो मशीनरी लगी होती है, अगेंस्ट स्मोक है। फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि हुकूमती जो अब प्रायोरिटीज़ हैं उस पर कौन से इकदाम हो रहे हैं। अगर आप नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की बात करें ना, उन्होंने वहाँ पे कोई इकदाम किए, मट्टी निकाल के वहाँ पे ढेर लगाई जा रहे हैं, मट्टी वहाँ से वहाँ निकाल नहीं रहे, मट्टी निकाल के वो महमूद बूटी की तरह ढेर लगाई जा रहे हैं वहाँ पे, वो सारा दिन उड़ती रहती है, धूल मट्टी जाती रहती है, किसी को कोई परवाह नहीं है। हाँ, जिस दिन वज़ीर आला वापस आएंगी और अगर वो घर जा रही होंगी तो किसी वक्त नज़र पड़ रहेगी तो उस दिन काम शुरू हो जाएगा। एक की बात करें, सीबीडी की बात करें तो वो आईडैप का प्रोजेक्ट है, आप कौन कौन से बंदे को उठाएं, कोई प्रायोरिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है ना, ऊपर किसी को परवाह नहीं है। ऊपर अब ये कल मैं मुस्तफा शोयाब रहमान साहब का बयान सुन रहा था असम्बली में, वो कह रहे थे हमें तो बादलों का इंतजार है। भाई ठीक है, अगर आप बादलों का इंतजार कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, तो फिर कौम को कहीं दुआ करें कि बादलों का इंतजार करें। तो मुश्किल हालात है, फैसला साजी नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है, किसी इदारे पे बैठे हुए किसी भी अफसर को परवाह भी नहीं रह गई कि आपने क्या करना है। और लाहौरी हैं जो है बेचारे वो किसी मौजे के मुंतज़िर हैं। अल्लाह सही कह रहे हैं, ये वाकई मंसूबा किसी मौजे का मुंतज़िर है, एग्री करते हैं? नहीं, लाहौर का हर मनसूबा किसी मौजे का मुंतज़िर है, सिर्फ ये मनसूबा नहीं। और मैं गिला किया करता था निगरान वज़ीर आला से कि आपने करीम ब्लॉक वाला शुरू क्यों नहीं करा दिया, आप वहाँ पे सिर्फ खुदवा देते, बनवा लेती गवर्नमेंट, शुक्र है नहीं करवाया। अब मैं क्या बात कर रहे हैं, अब मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ना बरकत मार्केट वाला शुरू करवाया, ना उन्होंने गड़ी शो वाला शुरू करवाया, ना उन्होंने करीम ब्लॉक वाला कराया, ना शॉर्टेस्ट वे टू मोटरवे करवाया। उसकी वजह सिर्फ ये थी जो इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था, शुरू हो जाने थे। एग्जैक्टली, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया कि निगरान हुकूमत ये शुरू नहीं करा सकती है, जो आएगी मुंतखब हुकूमत। हमें क्या पता था कि मुंतखब हुकूमत जिस तख्त पर आई उसी में छेद कर देगी। ये छेद हैं जिसका जिक्र अभी ये कर रहे हैं वाल्टन रोड वाला, ये छेद है ना जी उसी तख्त के अंदर, बंद रोड। ये जो आप कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से बना रहे हैं वो छेद है। इसी तरह बंद रोड कॉरिडोर की चले दौरे ने जिक्र भी कर दिया, उसका अभी तक हमें ये नहीं समझ आती कि वहाँ इफ्तिताह हो चुका है तो काम किस चीज़ का हो रहा है। कभी वो कहते हैं जी वो उस पर जो सर्विस लेन है उसका काम हो रहा है, कभी इसने अभी बात की कि वाल्टन में ग्रीनरी का काम होता है। मुझे सिर्फ दुरे ने आप एक बात बता दो, PHA लाहौर का ननकाना में क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ इस बात को कोई समझा दे। पूरा लाहौर छोड़ के दुरे की बीट है ना जी, दुरे ये बता दे कि ननकाना किन मत्था टेकन गए ने। ननकाना में तो हमारे जो सिख हजरात हैं जो भारत से आते हैं वो मत्था टेकने जाते हैं, हम तो नहीं जाते। चले आप वहाँ इंतजाम करें, गवर्नमेंट करे, वहाँ की इंतजामिया है। PHA क्या कर लेने गए और किसका पैसा लगेगा वहाँ? प्रीव्यू है ना आपकी, PHA जो है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर है, आपकी PHA पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी नहीं है। फिर आप हॉर्टिकल्चर के काम करते, वहाँ पे गुलो गुलजार करते, ननकाना साहब की जो गुरुद्वारे दरगाह को जाने वाला रास्ता है उसको सजाते, आपको समझ आती है ना आप अपना काम कर रहे हैं। एक तो आप अपने इलाके से बाहर काम कर रहे हैं, एक आप अपना काम नहीं कर रहे, दूसरा वहाँ पे करोड़ों रुपए लगा के आप लाइटें लगा रहे हैं, वो पैसे कहाँ जाने। आज 14 तारीख है और PHA के मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिली, अंदाजा करें ये हाल हो चुका है अब। और हालात इस डगर पे पहुंच चुके हैं, खुश करने में लगे हुए हैं ना, कि समझ नहीं आ रही, नहीं अपने पेट भर रहे हैं। आप 59D क्लॉज लगा के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पेपरा रूल्स की जो है वो इन्होंने जनाजा निकाल दिया, उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ द वे काम करके, आउट ऑफ प्रीव्यू, आउट ऑफ एरिया काम करके इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद इनका जो काम नहीं है वो काम कर करके इन्होंने जो है ना पैसे बनाए हैं, PHA की इंजीनियरिंग विंग ने, PHA के अफसरान ने। अब तीसरा एक काम एक नया करने जा रहे हैं जो आमिर भाई की बात से है, मेरी नज़र होती है, लेकिन अब जाहिर बात है कि ऊपर वालों के आशीर्वाद से के अलावा कैसे हो सकता है। ये जो पौधे लगाना चाह रहे हैं ना लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत, वो तमाम पौधे जो हैं वो आर्टिफिशियल इंपोर्टेड टाइप के पौधे लगा रहे हैं, उनका आपका देसी पौधे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे आज एक मुखबर ने खबर दी, आवाज उठानी चाहिए। उसने आज ही मुखबर ने खबर दी है कि भाईजान ये जो पौधे लग रहे हैं ये कोई शीशम, टाली, आम, पीपल ये नहीं है, ये एक और अजीब सा वो नाम ले रहा था, कहता है ये इंपोर्टेड पौधा, ये थाईलैंड की ब्रीड है। वहाँ थाईलैंड की ब्रीड जो है ना वो आपको प्राइवेट नर्सरियों में मिलती है, और ये पत्तों की से ला के जो है वो DGPHA साहब और उनकी टीम लगवा रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके अपने रिवायती पौधे मर गए हैं, आपके वो पौधे जो लाहौर की शान जान होते थे। आपके माहौल को साफ रखेंगे। अब अगला स्कैंडल देखना ना, मुझे ब्रेक का स्कैंडल से भरी गवर्नमेंट चल रही है इस वक्त। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं।
एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे तो पौधे कौन से लगाने जा रहे हैं, ये बात हो रही थी। स्मॉग रोक सकेंगे, ये ऑस्ट्रेलियन आपने कहा? नहीं, मलेशियन मलेशियन थाईलैंड की ब्रीड है, उसमें खो ही गए थे। थाईलैंड की एक ब्रीड है जो लगाने चाह रहे हैं। देखिए लाहौर शहर के जो अंदर अलमी है ना, इसमें PHA का बहुत बड़ा किरदार है। हमने बहुत सारे इदारों को टारगेट किया और बताया कि उनका किरदार निभाया नहीं गया, लेकिन आप PHA से पूछें क्या इन्होंने कोनोकार्पस लगाए जो पौधे, वो सांस के मसले पैदा करते हैं। कोनोकार्पस को अभी आप सर्च करें, पूरी दुनिया में वो बैंड है, लाहौर में इन्होंने लगा के बड़ा गर्क कर दिया। डिफेंस में उखाड़े गए हैं वो दरख्त, डिफेंस में उखाड़े गए हैं वो दरख्त, इसी रिसर्च की बेस पे ये लगाई जा रहे हैं। ठीक है, अब उससे भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो एक ऐसा कौन से माहिरीन वहां बैठे हवा हैं के जो ये अंदर decision ले रहे हैं? हवा के अंदर उसके अंदर से एक ऐसे अज़ा पैदा होते हैं जो आपके सांस के मसले और आपके इनहेलिंग इश्यूज पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उसको पूरी दुनिया में कहा गया था कि अब ये नहीं लगाना। हमने लगा दिए। पूरी दुनिया में सफेदे पानी चूसते हैं, जमीन का बैन हो गया, हमने लगा दिए। ठीक है जी, अब और कोई चीज बैन आइटम आ जाए, हम इंशाल्लाह वो भी लगा देंगे। तो फिर हम ये जो लगा रहे हैं थाईलैंड से लाकर पौधे, मुझे बताएं, दुनिया की रिसर्च ये कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाला एक दरख्त को पीपल कहते हैं जी, जो कि 90%, और उससे दूसरे नंबर पे कौन है? नीम। आप लाहौर में जगह जगह नीम खुद रोकती देखेंगे, पीपल खुद रोकता, आप तो बल्कि दीवारों के अंदर से पीपल उगाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, क्योंकि वो शहर का पौधा है। इसीलिए जब अंग्रेज थे तो उन्होंने आपके माल रोड पर जो जितना पीपल लगवाया था उन्हीं के दौर का लगा हुआ है। हमने तो लगवाया नहीं है, तो सही बात इसने तो की कि हमने क्या टाली लगा दी, क्या हमने शीशम लगा दिया, क्या नीम लगा दिया, पीपल लगा दिया। कोई पौधा ऐसा लगाया जो कि ऑक्सीजन इस शहर को दे। और मैं पीपल की एक और खासियत बता दूं, जो लोग लगवाना चाहते हैं दरख्त वो ज़रूर लगवाएं, बल्कि जो पार्क्स हैं वहाँ पे लगना चाहिए। जब बिल्कुल हवा बंद होती है तो इसका जो पत्ता है ये आपको मूव करता हुआ नजर आएगा, एक पंखे की झालर की तरह से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये हवा को इर्ताश देता है। खसूसियत है इस पौधे की खसूसियत है। अब आप थाईलैंड से मसाज सेंटर लेके आए, वो बड़े अच्छे हैं, मैं देखा हुआ क्योंकि मैं गया हुआ। कोई पता नहीं PHA पार्कों में आपका भी आइडिया फॉलो हाँ, या थाईलैंड से ना मसाज सेंटर बनवाए, और वो जो होता है ना फिश मसाज और फला मसाज और फला मसाज। आमिर भाई वो सही वाली बातें मानते नहीं है, उन्होंने ये काम कर रही ना, ले ऐसे ही आप नाकिस। मैं आपको मसाज की इकसाम बताता हूँ कौन कौन सी होती है। जिम वाला तो वो पार्क्स में काम कर नहीं सके, लेकिन उनको आप थाईलैंड से पौधे ना लाएं प्लीज। आजकल हम देख रहे हैं उल्टी गंगा बह रही है, पौधों की जगह लाइटें लग रही हैं, पौधों की जगह लाइटें लग रही हैं, जिम की जगह मसाज सेंटर। थाईलैंड से दो चीजें लाएं। एक तो जू के लिए हाथी लेके आए, थाईलैंड में मिलता है और उनका कौमी जानवर भी है, और वो बच्चों के पसंदीदा है, उसकी फार्मिंग है, होना चाहिए। और दूसरे मसाज सेंटर लेके वो नौजवानों के नहीं, इस तरह की बात मत करें, क्योंकि मुझे पता है ना, पौधों की जगह लाइटों ने ले लिया है। अब वो जो पार्क्स में जिम थे उसकी जगह अब आपकी सजेशन नहीं, हमारे हुकूमती लोग जितने हैं ये जानता है, ये मसाज कराने के लिए जाते हैं थाईलैंड में, मलेशिया में, लंदन में। ये लंदन में मसाज कराने जाते हैं, जिसको इलाज का नाम देते हैं, ये मसाज कराने जाते हैं। वो रेस्कोस जाएंगे, मसाज कराने जाते हैं। तो अब भाई हम गरीबों को तो फिर यहीं पे मसाज सेंटर, ये जो ननकाना में बत्तियां लगा रहे हैं और उस पर पैसे उड़ा रहे हैं, और जो यहाँ पे लगाई हैं, जैसे शायद करीम ने इस पर टॉन्ट भी किया था, लेकिन आप लोगों को समझ शायद नहीं आती है। तो अभी अब मैं मसाज का तो आपको संजीदगी से बात कर रहा हूँ, मसाज की जरूरत है। बिल्कुल गैर संजीदगी से आप बात कर रहे हैं। नहीं संजीदा हूँ मैं। लक्ष्मी चौक में ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो लेटे हुए मसाज कराते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। बाकायदा मसाज सेंटर होना चाहिए, सेंटर बन जाएगा तो सही। अच्छा, मुझे कुछ फैक्टर्स पे बात करनी है। स्मोक के स्मगल शुदा तेल की बात की गई, पेट्रोल की बात की गई, नुकसानदेह है क्या? बहुत ज्यादा। देखिए, ये बहुत बड़ा माफिया है, और इसके पीछे अगर नाम मैं शायद लूँ तो फिर मेरे भी पर जलें। ये ऐसे ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो स्मगल तेल, चाहे वो ईरान से कर रहे हैं, चाहे वो किसी और वायस से कर रहे हैं, वो मिक्स करते हैं। लाहौर के अंदर जो इस वक्त यूज कर रहे हैं, जी मिक्स हो रहा है। आप पैसे बचते कैसे हैं? आप टैंकर जो है बारों बार जो है वो मिक्स, जो टैंकर्स हैं वो आते हैं, आपके जो टैंकर्स, जो फ्यूल टैंक्स बने हुए हैं पेट्रोल पंप्स के अंदर, उनके अंदर वो मिक्स करते हैं। उसके बाद जो उसमें लेड पैदा होता है ना उसके जलने से, वो आपके तस्वर ही नहीं कि वो क्या चीज़ है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक तरफ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारा तेल चेक करने वाला कौन सा पैमाना है, ये तो पैमाइश पूरी नहीं चेक कर पाते। इनको तो ये नहीं पता कि ये लीटर पानी है कि नहीं है और तेल है कि नहीं है, ये उसके अंदर उसकी कसाफत कैसे चेक कर लेंगे, फिर उसके अंदर जो इज्जा शामिल है उसको किस तरह ये बाइफरकेट कर लेंगे कि नहीं इसके अंदर तो मिक्स बहुत है, मिलावट है, ये तो लेड वाला है, ये है। आप मुझे एक पेट्रोल पंप भी लाहौर का बता दें जहाँ पे 100% खालिश पेट्रोल मिलता हो, ठीक है जी, आप 100% हाई ऑक्टेन खालिश मिलता हो। से ज्यादा मतलब किसी ने कभी पैमाना चेक करने की आप देखें, पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिक्स करते हैं,
पेट्रोल में ये गैर रिफाइंड शुदा जो बाहर से स्मगल होता है ईरान से या किसी रस्तों से, ये वो पेट्रोल मिक्स करते हैं, अदो अद फ़र्क जो ला के ये पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। अब इस बड़े माफिया को, कंपनियों को तोड़ने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो पैसा जो आता है वो कहाँ से जाता है आपको सबको पता है। स्मगलिंग कौन करवा रहा है, कौन इन्वॉल्व है, फ्यूल कैसे आ जाता है, लाहौर तक टैंकर्स कैसे पहुंच जाते हैं, नामवर कंपनियों के टैग के साथ ही टैंकर में फ्यूल स्मगल होकर लाहौर पहुंचता है। और ये तो नहीं है कि मैंने एक प्राइवेट टैंकर लिया, उसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया तो मैं उसको लाहौर लेके आ रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। ये इन्हीं टैंकर्स में आता है और इन्हीं टैंकर्स में लाहौर पहुँच के मिक्स होता है पेट्रोल। वो बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद पूरी दुनिया जो है इलेक्ट्रिक कार पर जा रही है, ठीक है, हम अभी तक कोई इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले पाए। कहाँ पे आ रही है जी? आपने आते देखिए 20 बसें आपने आते देखिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये ऑरेंज लाइन और मेट्रो बसेस आ रही थी, जब ये ट्रॉलर पे सवार हुई ना, तो इनकी तस्वीरें वीडियो आना शुरू हो गई थी। जब ये चाइना से चली तो इनकी जहाज में उतारने की तस्वीरों पे मैंने खबरें दी, कराची से चली मैंने खबर दी, लाहौर पहुंची मैंने खबर दी, और रिसीव करने वक्त मैं मांगा मंडी खड़ा था, धुंध का टाइम था मुझे याद है, तो ये आ रही थी बसें ट्रॉलों पे बड़ी बड़ी, यानी आपने और हम वहाँ मांगा मंडी में खड़े थे। पानी फेर दिया कि नहीं पानी नहीं फेर दिया, वो कह रहा है कि धुंध में ही आएंगी ये बसें भी। नहीं मैं कह रहा हूँ भाई इनको अगर ये आ रही होती ना, इस वक्त ये आपको वीडियोस जारी कर रहे होते कि वो कराची से शिपिंग हो गई है या चाइना से शिपिंग हो गई है। अब देखें वो आ रही है। दिसंबर में कितने दिन रह गए, मतलब आप ये देखो ना 16 है, तो आप दिसंबर से दिन गिन लें। अब कराची चल रही है ना, आप कह सकते हैं कि नहीं चल रही वहाँ पे, या मैं कह सकता हूँ बैठ के प्रोग्राम में जहाँ चल रही है वहाँ पे आ रही है, वहाँ पे चल रही है। इस्लामाबाद में कुछ ऑपरेशनल बेसिस पे चलाई है आपके CDA ने, आपकी इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर मिनिस्ट्री ने, वहाँ पे चल रही है नजर आ रही है। बहरहाल आप तो उसके मिलावटशुदा पेट्रोल की बात कर रहे थे, जो हुकूमत तंदूर में लगने वाले आटे की रोटी पूरे वजन पे नहीं दिला सकी अभी आज के दिन तक उस कीमत पर जिस कीमत को इन्होंने अनाउंस किया था, आप उससे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो इतने बड़े माफिया को पकड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो मेरा एक दोस्त था, उनका पेट्रोल पंप था, तो उसने हमें बताया, मैं उसकी ज़बानी बता रहा हूँ, उसने मुझे बताया कि ये जो टैंकर आते हैं ना, इनके साथ ही वो मखलूल आता है जो कि दिया जाता है उसके अंदर, पेट्रोल के अंदर शामिल किया जाता है, और ये मिलावट है। और वो जो कार्बन पैदा करता है वो इतना बारीक ज़र्रा है कि वो हवा में शामिल हो जाता है। ये जो हम कहते हैं ना, वो तो बचपन में हम एक इश्तिहार सुना करते थे, 11 महीने साढ़े तो 1 महीना ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ नीला गुंबद का। अच्छा, ये वो इश्तिहार है। ये आप 11 महीने जो गंद डालते हैं, ये 1 महीना कुदरत उसकी, मैं फिर कहता हूँ लानत भेजती है आपके ऊपर, बरस रही है हम पर उसकी शक्ल में। जो जेली पेट्रोल हम बेच रहे हैं, जो गाड़ियों की फिटनेस नहीं है, जो आपके यहाँ चिंगची चल रहे हैं तो उसके नंबर नहीं है, पता ही नहीं है कि कौन चला रहा है, कौन बना रहा है, भुगत रहे हैं। माजरत, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि शहर के मसाइल किस तरह से हल हो सकते हैं। बड़े मसाइल जिनका हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं, तजावुज़ात, ट्रैफिक के मसाइल, इसके लिए बड़ा स्मूथली काम शुरू किया गया था। कुछ मंसूबे ऐसे प्रपोज किए गए थे जिन पर काम अगर हो जाता तो आज शहर की ट्रैफिक का मसला बहुत हद तक, बल्कि ऑलमोस्ट हल हो जाता, काफ़ी हद तक हल हो जाता। बरकत मार्केट नज़रअंदाज किया गया, क्रीम ब्लॉक मार्केट नज़रअंदाज, गढ़ी शाहू। बरकत मार्केट से स्टार्ट कर लेते हैं। दुरे ने आप देखिए ना, आपकी प्लानिंग तो ये थी कि आप जनूबी लाहौर से निकलें और दूसरी जानिब जो है ना, एयरपोर्ट तक, डिफेंस तक, कैंट तक आप प्रॉपर स्मूथ पे पहुँचे। अब ये एक आखिरी सेक्शन था जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, और इसको मंजूर भी कर लिया गया। इस पे काम भी जो है वो LD से लेकर CBD को दे दिया गया, क्योंकि उनकी आगे सारी एंटिटीज़ उनकी है। तो इसका मतलब है कि वो ज़रा उसको स्मूथली रन कर लेते। उस पर 2-3 प्रपोजल्स भी आए, वो भी फाइनल हो गए। आपको सिर्फ एक वहाँ पे अंडरपास की ज़रूरत थी, जो वाई जंक्शन बनता है, मुगल आज़म शादी हॉल है उसके बिल्कुल अपोजिट मशहूर है, बिल्कुल उस चौक में एक आपको अंडरपास की ज़रूरत थी। एक ऊपर आपको प्रॉपर बना के इंटरसेक्शन बना के आपको ट्रैफिक को स्मूथ करने की ज़रूरत थी। आगे नहर थी, उस पर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते थे, उसमें आप यू टर्न्स भी दे सकते थे, बहुत सारी चीज़ें प्रपोज थी। अब कर लेना चाहिए था ना, टाइम था। आपकी हालत ये है कि पहले आपने 20 साल लगा के लाहौर शहर को सिग्नल फ्री किया। अब आप 20 साल आइंदा उसको रिवर्स से जीनी पे लेके जा रहे हैं। आप पाइन एवेन्यू पे देखें, सिग्नल फ्री रोड पे कौन ब्रेकर देता है, मुझे आप सिर्फ ये बता दें। सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया में मुझे एक ऐसी मिसाल दे दें आमिर भाई, जिन्होंने पाइन एवेन्यू जैसे सिग्नल फ्री पे एक
या ब्रेकर दिया हो या कैट आइज लगा दी हो। पूरी दुनिया में कैट आइज का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। ठीक है जी, हम कैट आइज लगाई जा रहे हैं क्योंकि वहां से कोई गुजरा और उसने कहा जी कि आपको जो गुजरा आपको पता है, उसने कहा जी कि नहीं यहाँ तो बड़ा मसला है जी, यहाँ पे यू टर्न भी दे दें, यहाँ पे बड़ा प्रॉपर कर दें और यहाँ पे आप जनाब, उसके बाद वहाँ पे गाड़ियाँ जो आगे पीछे ठक से लगती हैं, उसके बाद जो उनकी ब्रेक होती है जहाँ पे वो कबाड़ा होने के चांसेस हैं, वो आप जाके देख लें। कुछ दिन बाद तो मुझे लग रहा है कि ये लाहौर शहर के हर सिग्नल फ्री रोड पे इशारे लगाना शुरू कर देंगे कि जी नहीं आप ट्रैफिक रोकें। हालांकि स्मूथ ट्रैफिक को चलाने के लिए ट्रैफिक स्लो होती है, लेकिन ट्रैफिक का चलना ज़रूरी होता है। और स्लो ट्रैफिक बहुत अच्छी बात है कि आप स्लो ट्रैफिक लेके जाते हैं, उसमें लोग जो है क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होता है। आपके जो लोग 100-120 पर चलाने के आदी होते हैं वो भी 50 से 60 की लिमिट में रहते हैं। लाहौर शहर के अंदर आइडियल लिमिट 40-50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब क्रीम ब्लॉक की वजह से आपके एक पीछे जिना हॉस्पिटल, फैसल टाउन, गोल चक्कर तक दबाव आ जाता है। इसी तरह आगे जो है आपका पूरा बरकत मार्केट और कलमा चौक अंडरपास के आगाज तक दबाव आ जाता है। आप रात को अंडरपास से निकलें, अगर आप लिबर्टी से आ रहे हैं, आपका मुंह बरकत मार्केट की तरफ, अंडरपास तक लाइनें आ जाती हैं और लोग जो है वो क्रिस क्रॉस कर रहे होते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ लाइनें आ जाती हैं और ये एक इतना बड़ा कंजेशन का हब बनता जा रहा है कि यहाँ पे बुरे हालात हैं। मुझे नहीं लगता कि उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करके या ड्रॉप करने का इनको क्या था। हालांकि वो तो शहबाज शरीफ साहब का विजन था, जब वो वजीर आला थे उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने इस पे फ्लाईओवर पे सोचा कि चाहे यहाँ फ्लाईओवर देते हैं, फिर कहा नहीं अंडरपास देते हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे यूटर्न दे देते हैं। 100 चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन DGLD उस वक्त आहात खान चीमा साहब थे और ये विजन उनका था। अगर शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक आज कलमा चौक अंडरपास ना होता, आमिर भाई, तो मुझे आप बता देंगे इस वक्त लाहौर की हालत क्या होती। लाहौर की बहुत बुरी सही कह रहे हैं, वाकई सही कह रहे हैं। ये शहबाज शरीफ का विजन था और उसके बाद निगरान गवर्नमेंट का विजन, ये समझता कि जितना काम वो करवा सकते थे, जहाँ तक उनकी रिस्ट्रिक्शन आ गई, सीएम साहिबा अपने चचा का विजन ही फॉलो कर लेती। नहीं वो किसी का विजन फॉलो नहीं कर, पता नहीं किसका विजन फॉलो, पता नहीं किसका विजन फॉलो, अल्लाह मालिक है। ये भी सवाल है बहुत बड़ा। वो परवेज रशीद का विजन फॉलो करती है, पहली है बहुत बड़ी है। हाँ, मैं तो पहले का जवाब बता रहा हूँ आपको, परवेज रशीद का विजन फॉलो। पता नहीं अब आप जीते कि नहीं, जिन्होंने कभी अपने घर की दीवारें नहीं, परवेज रशीद यूनिवर्सिटी में क्या थे सबको पता है और उनके बारे में ये क्या तालीक हैं। वो इस वक्त हमारी CM पंजाब के सियासी तालीक वही हैं और उन्होंने कहा है कि लाहौर में भी कोई काम ना करें, क्योंकि लाहौर में काम करेंगे तो लोग कहेंगे तख्ते लाहौर है, तो बाहर भी कोई काम नहीं क्यों हो रहा। अब ये आप ना जेब में प्लास्टिक मनी, मतलब किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, औरत कार्ड, मर्द कार्ड, बच्चा कार्ड, पता नहीं केरा कार्ड, पता नहीं कौन सा जेबां दे विच मेरे ख्याल को 50-60 कार्ड होंगे एट द एंड, कम कोई नहीं हो रहा होना। ये है विजन जिस पर वो काम कर रहे हैं। ये है आपका डिजिटलाइजेशन का विजन कि आप ये काम करें, स्टूडेंट कार्ड बना दें, यूथ कार्ड बना दें, कार्ड बना के दे जा रहे हैं। जिस तरह मैं बचपन में आमना को ना वो ला दी थी ATM मशीन एक इतनी सी, और उसको 15-20 कार्ड दिए हुए थे, आज तक उसके पास ही पड़े होंगे। वो उसको मारती थी और खुश होती थी कि मेरे पास पैसा आ रहा है और जा रहा है, कार्ड ही थे। तो आपके पास भी एट द एंड पब्लिक के पास ये 15-20 कार्ड होंगे, काम कोई नहीं हो रहा होगा, ट्रैफिक उसी तरह से ब्लॉक होगी और जली पेट्रोल और डीजल से लोगों की सांसें बंद हो रही होंगी और उस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा। ये मैं आज आपसे कहता हूँ कि ये किसी विजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ये कर रहे होते तो ये ज़रूर क्रीम ब्लॉक के बारे में, बरकत मार्केट के बारे में, गड़ी शो के बारे में क्रीम ब्लॉक वाला मंसूबा अगर बन जाए तो क्या फ़ायदा है, इस पे भी रोशनी। देखिए ये शॉर्टेस्ट वे टू मोटर वे है। ये दुनिया नयाब ने जब ये मुझे मंसूबा सुनाया था तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि भाई ये तो बाबू साबू भी कर जाएगा, ठोकर भी कर जाएगा। तो आपके ये पूरा जितना नहर के इस तरफ वाले इलाके हैं, जिना हॉस्पिटल से उस तरफ वाले, वो तो 5-7 मिनट लगेगा उनको। जब वो जिना हॉस्पिटल से चढ़ेंगे तो 5 मिनट के बाद मोटरवे पे होंगे। आप ये बताएं जो अब अगर ठोकर से जाएं या वो जाएं बाबू साबू एरिया की तरफ से, तो 1 घंटा पौना घंटा लगता है उनका। कितना पेट्रोल बचे और कितनी जल्दी वो पहुंच जाए, सही बात है, अपनी मंजिल के। यानी वहाँ पे वो पूरा डिजाइन हो चुका, पूरी चीजें बन चुकी, आपने कुछ नहीं करना था। कोई रीजन थी, कुछ ऐसी लॉजिक सामने आई थी कि बस पसंद नापसंद पे ही रह गया? बस मुझे लगता है कभी ये हमारी हुकूमत जो है ना वो स्कूल कॉलेजेस वाली सोच पे चल रही होती है कि तुमने उससे बात नहीं करनी, तुम उससे मिले तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और तुमने उसकी तरफ देखा या तुमने उसकी बात की।
भाई कोई ब्यूरोक्रेसी है या आपकी सियासी वो कोई यार बात कॉलेज का वक्त याद कराता है, नहीं, खवातीन होंगी आदत। तुमने उससे हंस के क्यों मैंने बात इसलिए की कहा- थी, हाँ, अब मैं होता है तुमसे ये, नहीं हाँ, बोलूंगी। मैंने इसलिए कहा कि ये था। आप ना विजन होता है खवातीन आप ब्यूरोक्रेसी और सियासी लोग हैं, वो पुरानी हुकूमतों का तस्करा करते हैं। आज मैंने शहबाज शरीफ साहब का 2010 का विजन का तस्करा किया, तो कोई इसमें तो बात तो नहीं है बिल्कुल कि आपने मुझे सही आमिर भाई कहें कि यार तू प्रोग्राम से नहीं बैठेगा, तू शहबाज शरीफ का नाम क्यों ले ले। भाई एक विजन था। आज कलमा चौक अगर खुदरी ट्रैफिक मूवमेंट हो रही है तो उसकी इब्तिदा शहबाज शरीफ साहब ने No रखी doubt, थी। हाँ। उसके बाद अगर उनकी लेगेसी को किसी ने चलाया तो वो जस्ट वन एंड ओनली मोहसिन नकवी थे। बेशक। उसके अलावा उनकी इस विजन की, लाहौर की तरक्की की, आपकी लेगेसी चलाने वाला तमाम जितनी भी तनकीद है उसके बावजूद सिर्फ एक मोहसिन नकवी थे। बिल्कुल ऐसे और उसके बाद उन्होंने पंजाब में पूरा निकल के जो लाहौर से हटकर पंजाब की आखिरी सरहद में सादकाबाद भी गए, वो मोहसिन नकवी थे। जो इधर आपकी आखिरी सरहद अटक गए वो भी मोहसिन नकवी थे। बिल्कुल सही इधर से जो बॉर्डर पे गए कसूर के एंड तक वो भी मोहसिन नकवी साहब थे। आप कम से कम थोड़ी तनकीद करते वक्त ये छोड़ दें, आप इस चीज़ को लाहौर कार्ड ना बनाएं। लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के हैसियत से ज़्यादा आबादकारी की तरफ जा रहा है आपके फैसलों की वजह से। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला इनको वसअत ना देने की वजह से, यहाँ पे सही है। मेट्रोपॉलिटन फैसिलिटीज ना देने की वजह से आपके लिए लाहौर मसालिस्तान बनता जा रहा है। वो वाकई आप इस चीज़ को समझें। ये पूरे लाहौरियों के लिए मसाइल की स्थान बनता चला जा रहा है, क्योंकि बड़ा शहर है ना, तो मसाइल भी उतने बड़े होते हैं और उतने ही लोगों को मुतासर करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जी हम फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। शहर के बड़े मसाइल कैसे हल होंगे? तो जब बड़े मसाइल का जिक्र कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मसला तजावुजात है। इसका भी जब तक कोई हल नहीं निकलेगा बेहाल ही रहेंगे मामला। दुरे नायाब कंट्रोल किसने करना है? एलडीए ने, एमसीएल ने। आप एलडीए के ऑफिस के आगे पीछे मुफ्ती रोड्स पे पीछे पीआईए एलडीए रोड पे कार्रवाइयां तो करती है। आप जाके देख लें, और एमसीएल के आगे पीछे जाके आप देख लें उनके अपने दफातर ये के। दोनों कार्रवाइयां एमसीएल भी ट्रक का ट्रक भर लेते हैं। आपने अगर किसी की कार्रवाई देखनी है ना, किसी की उसकी जजमेंट करनी है, पहले उसके घर, उसके सराउंडिंग में देखें सही कि कह जहाँ पे उनके डीजी साहिबान या सीओ चराग साहिबान तले अंधेरा होगा तो खुद क्या बैठते हैं। आप उनको वहाँ पे हालात, आप डीसी ऑफिस के तरफ, आप कमिश्नर ऑफिस के तरफ, आप डीजी एलडी के ऑफिस के तरफ, आप सीओ एमसीएल के ऑफिस के तरफ, आप सिर्फ ये नहीं जी, 4-5 आपने तो बात ही खत्म कर दी। जगह एनालाइज कर लेना तो आपको पता लग जाएगा कितना काम हो रहा है। बाकी ट्रक भर देते हैं, शाम को 1000 5-5 हज़ार लेके एक फटा वापस करना होता है इन्होंने। उसमें मंथली इनकम कमाते हैं, वीकली कमाते हैं, डेली कमाते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं तय बाजारी वाले। तो आप इनके स्टोर्स जाके देख लें। हम इनकी एक्टिविटी को तब माने जब इनके स्टोर्स में एक महीने से 2-2 महीने सामान पड़ा हो। आज सामान उठाते हैं, 2 दिन बाद सामान का नामो निशान नहीं होता। भाई वो कहीं तो जाता है ना, सही बात। उसकी स्पुर्दारी जो देते हैं वापस करते हैं, कहीं तो जाता है ना। वो 4 पैसे लेके निचले अमला तय बाजारी जो है वो साहब को वापस कर देता है। एक रोड से ये ख़त्म करते हैं, फलों की रेडियाँ, दुकानें, सब्जियों की, अगले दिन अगले घंटे वहाँ पे दोबारा खड़ी होती हैं। वज़ीर आला ने कितना प्रेशर पे ऑपरेशन कराया। पाइन एवेन्यू पे जाती उमरा की जाने वाली रोड, आपका राइविंड रोड, आपकी अड्डा प्लॉट, आज जाके देख लें आपको वहीं पे वही सूरत हाल दोबारा सही बन कह गई रहे हैं, होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आमिर कौन भाई सी क्या इन लोगों को तजावुजात? पता ही नहीं कि तजावुजात होता क्या है? एक फिल्म आई थी मलंगी, उसका एक डायलॉग बड़ा मज़ेदार था। वो डायलॉग था कि दिने राज फरंगी दादे राती राज मलंगी। अब मलंगी कौन है इसमें, ये भी बता हाँ। दें। ये तजावजात वाले फरंगी ये हैं, एलडीए वाले, MCA वाले। एलसीए वाले, ये सारे फरंगी हैं। ये करते क्या हैं, ये सारी हुकूमत क्योंकि टिकटॉक पे लगी हुई है, टिकटॉक हुकूमत है, किटी पार्टी तस्वीरें बनवाते हैं। ये मेरी आंखों देखा वाकया है। मैं और अपनी बेगम के साथ जा रहा था, कारक नाले के साथ साथ मछली की दुकानें, मुर्गियों की दुकानें, टायरों की दुकानें, ये वो जो उसको कहते हैं ये एलपीजी की दुकानें, चाय वाले, सब फुटपाथों पे कब्जा है और ऑपरेशन हो रहा था अच्छा, और तस्वीरें बन रही थी। वो एक बंदा जो है वो तस्वीर बना रहा था, ट्रक में सामान लोड हो रहा है ऐसे, हीरो सारे इस तरह। सही। अच्छा, वो सही मूवी मेरी से बेगम कश्मीरी कहती है कि वो जो है मरियम नवाज काम तो करी है तजावजात के हवाले से, ये देखो अब रोड खाली हो जाएगी। यार हाँ, बात तो ठीक है तेरी। शाम को यहाँ दफ्तर से ड्यूटी ख़त्म करके गया, जिसका जो सामान था उसी पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे, उसी निशान ज़दा जगह पर वो पड़ा था और कारोबार चल रहा था। क्या था इसका मतलब वो है जो दुरे बता रहे हैं। अब ये अपने स्टोर रूम में ले जाने की भी जहमत गवारा नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे भी आप 500 रुपये दे के लाएंगे। वहीं पे एक तस्वीर बनती है, वो डीसी मूसा रज़ा को भेज दी जाती है। डीसी उस तस्वीर को आगे भेजता होएगा अज़मा बुखारी को, अज़मा बुखारी आगे उसको मरियम औरंगज़ेब को, वो जो ख़वातीन की एक चेन है ऊपर तक जाती है, वो भेजते होगी आगे चेन ऑफ फ्रेंड्स। चेन ऑफ फ्रेंड्स को।
वो भेजती होगी आगे एम को और मरियम को और खांसी एम तो क्यों नहीं सॉरी अच्छा वो उसको भेजती होगी। तो ये एक तस्वीरों की और टिकटॉक की चेन है जिससे ये हुकूमत चलाई जा रही है। आप किसी वक्त चले जाएं, आप करीम ब्लॉक के साथ साथ बिल्कुल सही निशानदेही की वैसी हैं, जहाँ से मैं गुजरता मैं उसकी बात मेरे करूँगा। पास 10 ये पीको रोड है, इस पे चले जाएं। इस तरह के सिस्टम के साथ टिकटॉक के साथ नहीं जाने वाली है जी। ये फिर टिकटॉक पे वीडियोस जैसी बनती रहेंगी, वो बनती रहेंगी, शहर का यही हालात रहेंगे। आप लोगों का शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक। कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल होती चली जा रही हैं, हालांकि हम उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व भी होते जा रहे हैं, बट स्टिल आपकी फैशन स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए। शादियाँ अब एक के बाद एक आने वाली हैं जी। सीज़न स्टार्ट हो गया है, लेकिन आजकल ये जो ट्रेंड है ना कि सबसे डिफरेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पसंद होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल प्लेन ड्रेसेस इवन शादी के फंक्शंस में भी पसंद करते हैं। नो डाउट वो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, बट हर किसी की अपनी स्टाइल स्टेटमेंट। अब आपको अच्छे कैसे दिखना है, डिफरेंट कैसे दिखना है, ट्रेंड क्या चल रहा है, इंडोर आउटडोर दोनों इवेंट्स चल रहे हैं, डे टाइम में भी इवेंट्स चल रहे हैं। ऑल्दो हम थोड़ा सा लोगों को कह रहे हैं कि ये कम कर दें क्योंकि स्मॉग भी है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके कुछ मौसम बेहतर होगा ही। अगर आप डे टाइम कोई बर्थडे का इवेंट है, शादी का इवेंट है, कोई ढोलकी का इवेंट है, तो कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। मर्द ख़वातीन बच्चे दोनों ही तीनों ही परेशान हैं, तो आज थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे कि कलर्स कौन से चल रहे हैं, स्टफ़ कौन सा अच्छा है, आप किस में अच्छे और ख़ूबसूरत दिख सकते हैं। सदफ नवीद वाना हमारे साथ मौजूद है, फैशन डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम सदफ। जी वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ऑल गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, हम हमेशा से ना लोग आज तक ये नहीं समझ पा रहे कि इन क्या है, मतलब फैशन की। अब आपके पास एक डेफिनेशन ना, हम पुराने वक्तों में देखें तो एक ट्रेंड होता था, सब उसको फॉलो कर रहे होते थे, बट अब आप मार्केट में चले जाएं तो आपको मिक्सचर नज़र आता है। आपको फुल लेंथ में, फ्लेयर में भी ड्रेसेस नज़र आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं। मतलब लोग परेशान हैं कि उनको करना क्या है अपने इस सीज़न में शादियों की, उनको कैसी ड्रेसिंग करनी है, कुछ गाइड कर दें जी। सबसे फैशन मैंने एक दफ़ा पहले भी सिंस आई एम कमिंग फॉर द सेकंड टाइम हेयर, सो फैशन वो है जो आप खुद बनाते हैं, जो आप कैरी करते हैं। येस, देयर फ्यू पीपल लाइक यू लुक वेरी नाइस वेयरिंग द ब्लैक ड्रेस with off white and you carry it so well, that's your fashion statement. Yes. So fashion statement वो है जो आप खुद कैरी करते हैं। So having said so, फिर भी लोगों को अच्छा लगता है, फलानी कई लोग एक्टर्स को फॉलो करते हैं, उसकी लुक चाहिए। जैसे हमारी आजकल हर दिल अजीज़ हानिया आमिर है, उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, whatever she wears, so people like to follow. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है वो है how you carry and what is your physique. आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। पटीट लोग अगर अपर फ्लेयर जो है वो हैवी पहनेंगे, दे वुड लुक डिफरेंट। अगर जिनका अपर बॉडी हैवी है, दे गोइंग टू वेयर समथिंग यू नो मोर हैवियर, दे लुक मोर हैवी। सो कपड़ों में शादियों से रिलेटेड अगर हम बात करें, सो मिनिमलिस्टिक भी है, जो आपने जैसे पहले कहा, हैवी लुक भी है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी पर्सनालिटी अंडरमाइन। अगेन डिपेंड ये करता है, आप अपनी चॉइस पे अगर रहेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, मेरे ख्याल से वो अगर आप चीज़ फॉलो करेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से कैरी भी कर सकेंगे। ब्राइड्स में आजकल ट्रेंड क्या है, दुल्हन का जोड़ा किस तरह का होना चाहिए? हम ईस्टर्न लोगों का तो एक टिपिकल है लाल जोड़ा। Yes. और वाकई द ब्राइड लुक्स ब्यूटीफुल वेयरिंग अ रेड जोड़ा, बट रेड के भी टोन्स हैं काफ़ी ज़्यादा। पॉमीग्रेनेट रेड इज़ वेरी मच इन, राइट। ह्यूज ऑफ प्लम विद रेड आर इन, हल्का सा उसमें बेड्स इन है। यस, हमारे पहले लहंगा गरारे होते थे, छोटी कमीज़ें होती थी। नाउ वी हैव फर्शीज टू विद लॉन्गर शर्ट, सो वो बहुत इन है। ज़्यादा हेवी जोड़े काम वाले, बट वेडिंग्स में मैं एक सिर्फ हमेशा अपनी ब्राइड्स को जो मैं एक टिप देती हूँ, सी उस दिन वो उस लड़की का दिन है, वह शी वुड लुक ब्यूटीफुल, उसके फीचर्स उसके काम भरे हुए काम की वजह से अंडरमाइन ना हो। सो वॉट एवर यू वेयर, आपका जो अपर बॉडी है ना, इट शुड बी लाइटर, नीचे आप हैवी पहने, उसकी वजह से ये होता है कि द ब्राइड वुड लुक, यू नो, शी वुड स्टैंड आउट। सो दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्लम्स इन है,
आजकल रस्ट्स बहुत इन है वेडिंग्स में, रस्ट के साथ मरून्स एंड रेड्स। और वलीमा ब्राइड के लिए कौन से कलर्स है? वलीमास आर सिंस हमारे शादी के फंक्शंस जो होते हैं ना, वो स्टार्ट्स फ्रॉम मिलाद, मायों, ढोलकियाँ, यू नो, मेहंदी, बारात, फिर वलीमा। सो ऑल these 4-5 days the bride is always gaudily made up. Yes. Right? So the walima has to be a reception where she should look comfortable and confident that she's शादी से पहले वाले दिनों में ना ब्राइड की अपनी एंजाइटीज भी होती हैं। हाँ, नो डाउट। राइट। सो जो वलीमे वाली ब्राइड होती है उसमें ये है कि लाइटर टोन्स, आइवरीज हैं, आइसक्रीम शेड्स हैं, देन आपकी नेवीज हैं। आइवरीज में जितना आप बेसिक एक कलर होता है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ वाइट एंड बेज का मिक्सचर होता है, जैसे आप सूप से लाइट बेज में आ जाते हैं। सो वो बहुत अच्छा लगता है। वाइट भी अच्छा लगता है बट ऑफ वाइट ज़्यादा बेहतर है। सियान, लाइटर शेड ऑफ सियान इज इन, सो दिस इज इट। सही। सो आप मुझे ये बता दें, वलीमा ब्राइड्स होती है ना, हमें नॉर्मली मैंने जो देखा ज़्यादा मैक्सीज होती है, सो थोड़ा सा डिफरेंट नहीं कर लेना चाहिए कि? देखें, ब्राइड सेकेंड डे वलीमे वाली जो ब्राइड है ना, शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट, शी इज़ रिलैक्सड। सो ब्राइड्स के लिए एक टिप यही है कि वेन एवर दे डिज़ाइन एनी स्टफ, सो उसको वो पहन के 2-3 दफ़ा देखें ज़रूर। नॉट दैट वेयरिंग दैट ड्रेस ऑन द फर्स्ट डे, यू नो, कई ब्राइड्स होती हैं अभी आया डिज़ाइनर से चेक किया एक दफ़ा, ओके इट्स फिट, एंड वो पड़ा रह गया, एंड ऑन द डे यू नो शी इज़ गेटिंग रेडी, सो वो ड्रेस जो है शी डजंट कैरी इट विद कॉन्फिडेंस, कंफर्टेबल फील नहीं करती। सो साड़ीज़ भी इन है, यू नो, बेल शेप जो शर्ट्स हैं आपकी लॉन्ग, वो वलीमे के लिए बहुत अच्छी हैं, विद गाउन्स, हेवी गाउन्स एंड लाइटर वर्क्स एंड लाइट अर्बन कलर्स जो हमारे गोल्ड के हैं, आप वो यूज़ करें। ठीक है। शादी का जोड़ा आपका स्टफ़ क्या होना चाहिए? क्योंकि इतना आप हैवी समटाइम काम करा लेते हैं और बाद में उसका स्टफ़ अच्छा ना हो तो आपका जोड़ा वेस्ट हो जाता है। ट्रू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लकीली पाकिस्तानी मटेरियल इज़ अमेजिंग। हमारे यहाँ जितना अच्छा कपड़ा कुंदन जरी का बन रहा है, हमारे यहाँ जामावार्स बन रही हैं, अतलस बन रही है, रॉ सिल्क्स इन है, रॉ सिल्क्स पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, but there is no comparison of atlas and jamawar, and that too pure, right? So आप उस पर बनाएं। शीशा सिल्क जो कह रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। एक जो हम ज़्यादा आजकल चल रहा है वो है कतान ऑर्गेन्जा। अच्छा। राइट। सो इट्स अ वेरी नाइस स्टफ, you know, it's weaved and it has got if you would like to have in plains you can get it dyed, right, and they've got embossed in it, patterns अंदर ही हैं। सो अगर आप उन्हीं पैटर्न्स को लेके चलें तो वो और खूबसूरत लगता है। चलिए जी, ग्रेट। अच्छा जी, अब आ जाएं जो शादी पे बाकी लोग हैं ना, घर के लोग बड़े ज़रूरी होते हैं और हर कोई चाह रहा होता है कि भाई दुल्हन की बहन का जोड़ा ऐसा होना चाहिए, दूल्हे की बहन का जोड़ा ऐसा होना चाहिए। सो क्या आपके रिकमेंडेशन है, कैसा होना चाहिए? इमीडिएट जो फैमिली है उनके ड्रेसेस? दुल्हन से ज़्यादा तो आई थिंक खानदान वालों के जोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़ी होती है ना माशाल्लाह से। और एक हैप्पी फंक्शन है, हम कहते हैं कि ज़िंदगी का पहला फंक्शन है शादी। बहन भाई, आजकल लड़कियों के ज़्यादा इतना परेशानी नहीं है जितना मर्दों के कपड़ों की परेशानी है। आप ग्रूम मेड्स देख लें, ब्राइड ग्रूम्स देख लें, उन सब का ये है। यस, आप यू नो ब्राइड के ड्रेस के साथ आप ज़रूर उसको कराएं, मैच करें, बट द ब्राइडल ड्रेस हैज़ टू बी अ ब्राइडल ड्रेस, राइट? शी हैज़ टू स्टैंड आउट। सो ब्राइडल जो ब्राइड मेड्स हैं, कज़न्स हैं, लड़की की माँ है, यू नो, लॉन्ग शर्ट्स हैं, नीचे लहंगे हैं, फिर आजकल ढाका पैंट्स मैंने पिछली दफ़ा भी बताई थी, वो बहुत इन है। इस सीज़न में भी बहुत ज़्यादा डबल फ्लेयर्ड अनारकलीज फिर इन है। सो अनारकली आप हमारा टिपिकल एक यहाँ का रहा है, अपर बॉडी अनारकलीज जो हैं वो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक फुल फ्रॉक्स आते हैं। सो दे कैन हैव दैट। कलर टोन्स उसमें माइयों के लिए सबसे अच्छे जो हैं वो लाइम ग्रीन्स हैं। लाइम्स के जितने शेड्स हैं, एप्पल ग्रीन्स हैं, बीच में आप उसके साथ आइवरीज को ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ठीक, मेहंदीज पे यस, ब्राइट्स, ग्रीन्स, ब्लूज, नेवीज, वो है, प्लम शेड्स फिर इन है। सो दिस इज इट। सही। और इसके बाद मुझे ये बता दें, क्या हमें लगता है कि शादियों के जोड़े बहुत हैवी ही होंगे तो हम अच्छे दिखेंगे? हाँ, मैं कुछ लोगों को देखती हूँ
कुछ लोग हमारी सीएम साहिबा को देख ले, लोग उससे उनसे इतना इम्प्रेस होते हैं, हमेशा सिंपल और बहुत खूबसूरत भी लगती हैं वो। बिल्कुल। मैंने पहले आपको बताया था स्टाइल स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी अपनी है। सो योर पर्सनालिटी मस्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ड्रेस यू आर वेयरिंग। योर पर्सनालिटी शुड नॉट बी अंडरमाइंड बाय द ड्रेस यू वेयर, ठीक है, जिसमें हम इतना ज़्यादा भरा हुआ। सो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसे अब वो प्लेन ड्रेसेस पहनती हैं, आप डियाना को ले लें एक एग्जांपल। यू नो जितनी बड़ी लेडीज़ हैं जो हमारे कहते हैं कि रॉयल फैमिलीज हैं, सो ऐसे फंक्शंस पे दे वेयर सॉलिड कलर्स। सो सॉलिड्स के ऊपर हेवी पीसेस आप पहन लें ज्वेलरी के, राइट, और साथ आपने एक अच्छा सा शॉल बनवाई। जैसे इस विंटर्स में शादियों पे एक शॉल्स बहुत हैं, यू नो मुकेश की शॉलें हैं, हमारी काफ़ी एक्ट्रेसेस ने भी पहनी, प्लेन्स के साथ हेवी पीस ऑफ ज्वेलरी एंड प्लेन जामावार की शॉल, उसके ऊपर मुकेश का काम है। फिर उसमें गज्जी सिल्क बहुत इन है, और कलर्स में सॉलिड्स। यस आई एग्री। ब्राइड्स में भी ऐसी ब्राइड्स हमने बनाई हैं जिन्होंने वन सॉलिड टोन रखा एंड इंट्रिकेट जरदोजी वर्क, बहुत अच्छी। बिल्कुल उसमें वो जैसे हम कहते हैं ना बड़े बड़े स्टोन्स, कोरा दबका ज़्यादा होना चाहिए। नो, दे आर इनटू बीड वर्क्स। स्पेशली हमारे काफ़ी डिज़ाइंस बाहर के मुल्कों में जो पसंद किए जाते हैं, आपने वहाँ पर बाहर की भी जो गोरियाँ होती हैं आपने देखा होगा, वो बीड्स सॉलिड ज़्यादा पहनती हैं और मिनिमलिस्टिक वर्क होता है जिसमें फिनीस हमारी आती है। बिल्कुल, ये चॉइस आपकी होती है, लेकिन अगेन फैशन वही है जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप खूबसूरत भी लगेंगे। सदफ, थैंक यू सो मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। हमारी कोशिश ही होती है कि हम प्रोग्राम में वो तमाम चीज़ें शामिल करें जो आपको घर बैठे हुए फ़ायदा पहुंचा रही हूँ। आपकी सेहत का ख्याल हमेशा से हम रखते हैं, और आजकल तो वैसे ही नवंबर का महीना डायबिटीज़ के हवाले से चल रहा था, हमारे शोज़ भी स्पेशल इसी हवाले से चल रहे हैं। तो हमेशा हमने देखा है कि डॉक्टर्स फोकस किस चीज़ पर कर रहे होते हैं कि डायबिटीज़ से, मुख्तलिफ बीमारियों से अगर छुटकारा आपने हासिल करना है तो जिम या फिर एक्सरसाइज। तो हम चलते हैं जुहेब के पास। ओवर टू यू। Assalamualaikum guys, this is Zohaib Bukhari. I'm internationally certified fitness trainer. मेरे साथ हनीदा, she is also a certified fitness trainer. और आज का हमारा जो वर्कआउट है उन लोगों के लिए है जो वेट पिकअप करना चाहते हैं लेकिन उनका साथ शोल्डर भी पेन करता है। सुबह उठते हैं तो शोल्डर फ्रीज हुए होते हैं, या वो लोग जिनकी एज जैसा सब बढ़ती जा रही है और बढ़ती उम्र के साथ उनके शोल्डर में पेन हो रहा है, तो उस दर्द को भी हम नजर के अपने सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को ट्रीटमेंट अच्छा दें, और उसके लिए जरूरी है पहले एक्सरसाइज करना, बातें कम और काम ज्यादा। शाबाश निदा, स्टार्ट करते हैं मार्च से। शाबाश। अगर आपका फ्रोजन शोल्डर का मसला है या पेन होता है सुबह उठ के, तो आप अगर ये थ्राइस सा वीक भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 मंथ्स आपकी पेन वगैरह खत्म हो जाएगी। 5 सेकंड मोर निदा। 5 4 3 2 एंड 1। ओके निदा, स्टार्ट करते हैं होल्ड से। डबल होल्ड करेंगे फ्रंट पे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, जिन लोगों का फ्रोजन शोल्डर का मसला होगा ना, अगर वो लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा लिफ्ट नहीं हो रहा, तो डजंट मैटर, जहां तक आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है आपने वहां तक उठाना है इसको। आज तक आप यू विल सी के ग्रेजुअली डे बाय डे इसकी मूवमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। ओके, इसके साथ हम करेंगे शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज। 10 9 8। हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे आपने इसके 3 सेट करना है। 5 4 3 2 एंड 1। शाबाश, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर के लिए अपवर्ड और मूवमेंट करेंगे, ठीक है। शाबाश, गुड। इनवर्ड मूवमेंट करेंगे शोल्डर रोटेटर कफ की। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। शाबाश निदा, बहुत है, ठीक है। निदा अब करेंगे लैटरल रेज। नेक को रिलैक्स करेंगे, अननेसेसरी मसल इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जहां जिस मसल की एक्सरसाइज सिर्फ फोकस वहां पे। शाबाश, 5 रेप्स मोर। 5 4 3 2 एंड 1। शाबाश। ओके, अब बनाएंगे हम सर्कल, मेक अ बिग सर्कल, जिसको आप क्या कहते हैं, राउंड द वर्ल्ड। ओके जी, लेट्स गो अराउंड द वर्ल्ड, कम ऑन। शाबाश।
अगर आप एक्सरसाइज करते हुए स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात कोई भी नहीं। अपने वर्कआउट को एंजॉय करें, अदरवाइज आपका वर्कआउट आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा। और वो लोग जो अपने एक्सरसाइज को एंजॉय करके करते हैं वो ज़्यादा अरसे तक करते हैं और वो कामयाब हैं। जो लोग अपने शॉर्ट टर्म गोल के साथ आते हैं वो सड़े सड़े से रहते हैं, वो कभी भी खुश नहीं होंगे, कभी भी वो रेगुलर एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। डन, शाबाश, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर की फ्रंट रेस। पहले हमने फ्रंट पे होल्ड किया था, लेकिन अब हम मूवमेंट देंगे। शाबाश। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, अब शोल्डर रोटेटर कफ की एक और एक्सरसाइज है, इसको बॉडी के साथ लगाएंगे और इनवर्ड मूवमेंट देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी इसको मूव कर सकते हैं, इसको ऐसे, और रिस्ट मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं। शाबाश। 10 रैप्स करेंगे। 10 9 8 7 6 5 निदा 4 3 2 परफेक्ट निदा। ये थी हमारी 6 एक्सरसाइजेज फैट लॉस के लिए, प्लस हमारे शोल्डर रोटेटर कफ जिनका फ्रोजन शोल्डर का मसला उन लोगों के लिए। अपनी एक्सरसाइज लाजमी करें, इसको रिपीट करें थ्राइस अ वीक, और अपना फीडबैक लाजमी दें वो लोग खास तौर पे जिनको पेन है। ठीक है, आपको तो नहीं पेन है, कभी भी है, हो सकती है, लेकिन ना किया करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जुहेब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।